हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून। जय कृष्णा, राधे राधे। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी का मोस्ट वेलकम है फिलर फॉर्म में, तो सभी लोग जुड़ जाइए मेरे से। काफी लोग जुड़े हुए भी थे, तो सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार बता दीजिएगा आप सभी कि मेरी वॉइस और वीडियो आप लोग के लिए बिल्कुल क्लियर है। तो सब कुछ क्लियर रहेगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी एक बार बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस और वीडियो सब कुछ क्लियर है। राधे राधे। सुघर मांझे। मांझे, हाँ। चलिए, सुगर मांझे का मतलब पता चल गया मुझे। थैंक यू माही। और आज मैंने कैमरा ऑन करने की कोशिश की थी, बट कुछ वजह से वो क्लियर नहीं हो रहा था, फिर मैंने इसलिए ऑफ कर दिया। तो मैं सोची कि आज सबको मैं कैमरा ऑन करके बातें करूंगी, सबको न्यू ईयर की विशेष दूंगी, बट कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, इसलिए नहीं हो पा रहा था। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। और सब कुछ क्लियर हो तो एक बार बताते जाइए, वॉइस और वीडियो मेरी सब कुछ क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, सी टेट के लिए क्लास आपकी लास्ट होगी, बट आगे की तैयारी के लिए मैं कोशिश यही करूंगी कि आपसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी रहूं, है ना। वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। मांझनिया, ओके। चलिए, आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी सीडीपी में अगर हो रही हो तो आप लोग आज मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू निधि, बताने के लिए सब कुछ क्लियर है। गुड आफ्टरनून पूनम। और बहुत अच्छा लग रहा है, आज सारे बच्चे मेरे से आ रहे हैं। थोड़ा दुख भी है कि कल से मैं आप लोग के साथ नहीं रहूंगी, बट इंस्टाग्राम के थ्रू हम जुड़े रहेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं तो हूँ ही टेलीग्राम पे, सॉरी, टेलीग्राम पे। तो आप लोग भी अगर उससे जुड़े हैं तो कोशिश यही रहेगी कि आपको किसी तरह की समस्या हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सीटेट का, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, है ना। और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब आप बताएंगे कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, इस बार मेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। थोड़ा सा एक लाइन बोलना चाहूंगी मैं। हाँ, बिल्कुल, आगे की जो तैयारी होगी, जो आप शिक्षक भर्ती जो निकलेगी मेन, जिस चीज़ के लिए भी आप करें, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए, उसमें फिर हम जुड़ेंगे, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। इंस्टाग्राम मैं भी नहीं चलाती हूँ ज़्यादा। ठीक है, टेलीग्राम से हम सब जुड़े रहेंगे। जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। सीटेट का जो आपका है उसमें जाएंगे सीडीपी के सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर जाके आप जुड़ेंगे। माही जी मुझसे जुड़ी हुई हैं, इसलिए बाकी बच्चों को भी मैं बोल रही हूँ कि जो बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, तो थोड़ा सा मुझे खुशी होगा कि आप सब मिलते रहिए। हाँ, आई होप केवीएस के लिए भी मैं कराऊंगी जल्दी ही। तो आप लोग इस बार सीटेट क्लियर कर लीजिए, तो फिर केवीएस के लिए भी हम मिलेंगे। ठीक है। एक लाइन बोलना चाहती हूँ, जो बच्चे अभी सोते बहुत हैं, क्या है उसके लिए कि अभी हमें अपनी नींद को त्यागना है। क्योंकि सोना, कहते हैं ना, विद्या माँ से उनकी बहुत बड़ी वैर होती है, नींद और विद्या माँ की। तो इसका त्याग जब हम करते हैं ना, तभी हम सफलता को प्राप्त करते हैं। तो सुबह की नींद इंसान को इरादे को कमजोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते हैं। वे आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं। वे पीछे रह जाते हैं जिनको सूरज जगाते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि आपको अपनी नींद को हराना है और सूरज से पहले आपको जागना है। ठीक है।
तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? हाँ, एक बार निधि जी फिर से ट्राई करिएगा सीटेट के उसमें लिंक में। और एक बात मैं और अच्छा आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं और सोनाली मैम दोनों ने साथ में फिल द फॉर्म को जॉइन किया, ट्रेनिंग भी हमने साथ में ली और एज़ अ फ्रेंड कहेंगे फ़ोन पे हम लोग की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई कि हम दोनों एक-दूसरे से बात किए बिना पर डे जो भी डिस्कशन होता है, कैसे पढ़ाना है, क्या स्ट्रैटेजी लेनी है, हर तरीके से वो भी मुझे गाइड करती हैं, मैं भी उनको बताती हूँ, तो हम दोनों में बहुत अच्छा एक रिलेशन बन गया है और वही रिलेशन हम दोनों का आप सबके साथ बन गया है। तो हम चाहेंगे कि हमारे हमसे जितने बच्चे पढ़े हों, जो भी हैं, वो सभी इस बार क्लियर कर लें सीटेट। हाँ, जो सोता है वो खोता है, बिल्कुल। बिल्कुल, बबली और माही दोनों बोल रही हैं। तो सभी बच्चों के लिए मेरा यही रहेगा गाइड कि अभी जो भी टाइम है इसको पूरा फुल्ली यूज़ करिए, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन में जाइए, नए चीज़ों को ढूँढना अब बंद करिए, जितने भी आपको चीज़ें क्लियर है, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जो चीज़ें पता हैं, उस पे फ़ोकस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है? तो आज की क्लास हम आगे बढ़ाएँगे, सभी को गुड विशेस के साथ मैं यही कहूँगी कि इस बार सभी के एग्ज़ाम क्लियर हो जाएँ, ठीक है? चलिए, तो जैसा बताती हूँ आज लास्ट है, फिर बता देती हूँ कि हमारी जो ये लाइव क्लासेस थी फ्री में थी और ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की तैयारी हो रही थी। थैंक यू राधा। हाँ, तो सीटेट की ऑनलाइन क्विज़ है जो आपकी वो भी है पेपर फर्स्ट और सेकंड। इसके क्विज़ में आप लोग पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा, वहाँ से भी आपका रिवीजन होगा ना, वो चलता रहेगा। इसलिए उसको भी पार्टिसिपेट उसमें करिएगा, पार्टिसिपेशन आपकी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? चलिए, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और फिर सभी आंसर करिएगा, ठीक है? बचपन यानी चाइल्डहुड है एक सामाजिक निर्माण, एक शारीरिक निर्माण, जन्म से बच्चे के स्कूल जाने तक की अवधि को दर्शाने वाला एक चरण, विकास की वह अवधि जिसमें केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करिएगा सभी। निधि जी एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जो टेलीग्राम का लिंक होगा वहां पे करके देखिएगा, शायद हो जाए, क्लास के बाद करिएगा, ठीक है ना? अभी क्लास कर लेते हैं। शाहीन का आ गया आंसर। हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा, वानी 1 वाला जो होगा ना वही हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बिल्कुल, 1 जो है बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विकास के दृष्टिकोण में समकालीन दृष्टिकोण विकल्प एक जैविक श्रेणी के रूप में बच्चा, एक शारीरिक इकाई के रूप में बच्चा, 8 अलग-अलग चरणों के लाभांश के रूप में बचपन, सांस्कृतिक विशिष्ट और सामाजिक रूप से निर्मित रूप में बचपन। विकास के दृष्टिकोण से बताना है आपको। हाँ, फर्स्ट के लिए सभी का सही है, सेकंड के लिए देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन तो क्लियर ही है पूनम थोड़ा-सा आप अपना पिक्चर की जो क्वालिटी है ना, वहाँ से उसको बढ़ा लीजिएगा तो क्वेश्चन आपको क्लियर दिखेंगे, ठीक है? विकास के दृष्टिकोण में समकालीन दृष्टिकोण पूछ रहा है आपका, एक जैविक श्रेणी है एक शारीरिक आपके बात कर रही है 8 अलग-अलग भागों में बँटा हुआ है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सेकंड के लिए। सेकंड का जो है 4th इज़ राइट। सांस्कृतिक विशिष्ट और सामाजिक रूप से निर्मित रूप में बचपन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। रचनात्मक संरचना में बच्चों को इस प्रकार देखा जाता है। खाली अवस्था जिसका जीवन पूरी तरह से यानी ब्लैक आपको बोलते हैं ना ब्लैंक स्लेट जिसका जीवन पूरी तरह से अपने अनुभव से आकार लेता है,
एक समस्या हल करने वाले एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। सामाजिक प्राणी जो ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता है। एक भौतिक प्राणी जो नैतिकता की उच्च भावना के साथ पैदा हुआ है। रचनात्मक संरचना में बच्चों को इस प्रकार देखा जाता है। थर्ड का आंसर करिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। पूनम का आंसर आ गया है। तो रचनात्मकता का है एक समस्या हल करना, अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। ठीक है ना। एक ब्लैंक स्लेट नहीं होता है बच्चा। ओके। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है? सेंसरी मोटर स्टेज जो जन्म से 2 वर्ष होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 3 से 11 वर्ष होती है। और औपचारिक परिचालन चरण जो 11 वर्ष या उससे अधिक होती है। According to Piaget, at which of the following stage does a child begin to think logical about abstract proposition? बिल्कुल। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा, औपचारिक परिचालन चरण। ठीक है, सारे में एज भी आपको इंक्लूड किया है तो एज को भी ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे। अनीता केक बेक करने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो देखती है और फिर सटीक चरणों का पालन करते हुए केक बेक करती है। इस मामले में किस तरह से वो सीख रही है? शास्त्रीय कंडीशनिंग कर रही है, अवलोकन संबंधी शिक्षा ले रही है, व्यवहारिक शिक्षा ले रही है या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग कर रही है? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, फोर्थ का जो है वो डी ऑप्शन सही है। हम लोग यूट्यूब से बहुत सारे काम करते हैं ना, आजकल तो यूट्यूब ही हर चीज पे छाया हुआ है। कुछ भी नया करना हो यूट्यूब से देखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बिल्कुल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड ही बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी का राइट आंसर आया है इसके लिए, अभी जितने लोग किए हैं सबका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक बच्चे को 20 भूरे रंग की लकड़ी के मोती और 2 सफेद लकड़ी के मोती दिए जाते हैं और पूछा जाता है क्या अधिक सफेद जंगली मोती दे दिया, लकड़ी की मोती है या अधिक भूरे मोती है? बच्चा कहता है भूरे रंग की मोती अधिक है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह डैश चरण में है? क्वेश्चन नंबर 6 का बताइएगा। सेंसरी मोटर स्टेज में है, प्री ऑपरेशनल में है, कॉन्क्रीट में है या फिर औपचारिक परिचालन यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? A child is given 20 brown wooden beads and 2 white wooden beads and it asks are there more white wooden beads or more brown beads? The child says there are more brown beads. As the pre-Piaget cognitive development theory, he is and dash stage. इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है बच्चा। ठीक है, सेकंड होगा। निधि ने आंसर सही किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? छात्रों को जानकारी हस्तांतरित करने और सटीक प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बच्चों की सोच को बढ़ावा देना,
बच्चों को पुरस्कार और सजा का उपयोग करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के संस्मरण कौशल को बढ़ाने के लिए। What is the primary role of a teacher according to Lev Vygotsky? Question number 7. माही का आंसर आ गया है। बबली ने भी कर दिया। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। सभी 7 के साथ बी पे जा रहे हैं और बी ही बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है इसके लिए। बहुत अच्छा। चलिए, 8 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। लेव वाइगॉट्स्की के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक है परिपक्वता, सुदृढ़ीकरण, सामाजिक संपर्क या फिर संज्ञानात्मक संघर्ष। फॉर लेव वाइगॉट्स्की द प्राइमरी फैक्टर influencing cognitive development is maturation, reinforcement, social interaction या फिर cognitive conflict। माही का बफरिंग होने लगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिएगा सभी। शाहीन का आंसर आ गया है, बाकी सब भी आंसर कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा। रोहित ने कर दिया, निधि। हाँ, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ही राइट है, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। एक किशोर तर्क देता है, अगर हेंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह सब कुछ नहीं करता जो वह कर सकता है, तो वह जीवन के मूल्य से अधिक मूल्य डाल रहा है। नैतिक विकास के किस चरण में उसकी प्रतिक्रिया की विशेषता है? अभिविन्यास को बनाए रखने वाली सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। कल के क्वेश्चन में एक फॉर टिट फॉर टैट वाली स्टेज आई थी कोहलबर्ग की, तो हो सकता है आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम में अलग स्टेज पूछे, ठीक है, तो उसको ध्यान में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सभी आंसर करिएगा। An adolescent reason if Henge does not do everything he can to save his wife, then he is putting some value higher than the value of life. Which stage of moral development does he response characterize? बहुत अच्छा, 9 का आंसर आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। यानी उसने चोरी की, मेडिसिन की अपनी वाइफ को बचाने के लिए, तो उसने जीवन के मूल्य को समझा। चोरी करने के जो मापदंड है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने चोरी की क्योंकि उसने उसके जीवन को ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाता है। 10th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक स्कूल में स्कूल की छुट्टियां आदिवासी त्योहारों के साथ मेल खाती हैं। रीजन जो है साप्ताहिक अवकाश स्थानीय साप्ताहिक बाजार के अनुरूप है। यह है प्रतिगामी स्कूल प्रथाएं, स्कूल संगठन का लचीलापन, स्कूल और घर के बीच सांस्कृतिक अलगाव, बच्चों की शिक्षा के प्रति अज्ञानता। In a school based on progressive principle, school holidays coincide with tribal festival and the weekly holiday in a tune with the local weekly bazaar. This ये जो सोच है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का सभी आंसर करिएगा।
जो स्कूल की छुट्टियाँ हैं, जो आदिवासी लोग का त्योहार होता है, उसको भी वो लेके चलता है, उससे मेल खाती हैं और जो साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है, वो स्थानिक बाज़ार के अनुरूप है। तो ये क्या है? हाँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा बी होगा, स्कूल संगठन का लचीलापन, यानी वो सभी को रिस्पेक्ट देता है और सबके साथ चल रहा है, तो वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक स्थिति, भावना और प्रेरणाओं के बारे में जागरूक होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? भाषाई इंटेलिजेंस, या फिर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, या फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता बोलते हैं और इंट्रापर्सनल को अंतः व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी आंसर करिएगा। एक रॉन्ग हो गया। चलिए, कोई बात नहीं बबली, हमें कोशिश करनी है, ठीक है ना? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी आंसर करिएगा। हाँ, निधि इज राइट। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? डी होगा, इंट्रापर्सनल। जो अपनी भावनात्मक स्थिति और अपनी प्रेरणाओं के बारे में जागरूक है, उसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो वो क्या होता है? इंट्रापर्सनल। और इंटरपर्सनल वे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे की भावनाओं को, स्थितियों को अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, ये होता है इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल खुद की भावनाओं को ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके प्रति वो जागरूक है, वे पर्सन क्या होते हैं? इंट्रापर्सनल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। जेंडर स्कीमा थ्योरी एक्सप्लेन। लिंग स्कीमा जो सिद्धांत है वो बताता है बच्चे लिंग भूमिकाओं को कैसे सीखते हैं, विकास के मनोवैज्ञानिक चरण, बड़े समाज में विषम लैंगिकता, विपरीत लिंग, माता पिता के प्रति बच्चों का लगाव। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी आंसर करिएगा कि लिंग स्कीमा सिद्धांत क्या बताता है। सभी आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। रोहित ने आंसर किया है 12 का डी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? फर्स्ट होगा हमारा। ठीक है ना? बच्चे लिंग भूमिकाओं को कैसे सीखते हैं, ये बताता है। ठीक है ना? विपरीत लिंग के माता पिता के प्रति बच्चों का लगाव, ये चीज नहीं होगा। जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? फर्स्ट होगा। ठीक है, 13 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। पहली पीढ़ी के स्कूल जाने वाले छात्र का समर्थन करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। टू सपोर्ट अ फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोर स्टूडेंट और टीचर को क्या करना चाहिए समर्थन के लिए? छात्रों को शिक्षक द्वारा निजी भुगतान की गई ट्यूशन लेने के लिए कहें, अक्सर उसे अपने दम पर अध्ययन करने के लिए स्कूल में क्या करें, घंटों के दौरान घर वापस भेजे, उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सम्मानजनक विचारों के साथ गतिविधियों की योजना बनाएं, उसे एक विशेष विशेष स्कूल में भेजे। Ask the student to take private paid tuition by the teacher, frequently send him back to home, उसे बार बार स्कूल के दौरान घर भेजने की प्रक्रिया करें।
during school hour to study on his own, plan activity with respectfully consideration of his socio-culture background, send him to a special school. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिएगा। 13 का बिल्कुल सी राइट आंसर है। माही शाहीन, माही भी कर रही हैं, बट इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, थर्ड होगा। माही क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना, ठीक है। हम उसे घर नहीं भेजेंगे बार बार कि तुम घर पे चले जाओ। जो फर्स्ट जनरेशन या जो भी होते हैं ना, वो आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए पहली पहली बार, तो उन्हें हमें क्या करना है, जो वंचित समूह से आते हैं, पहली जनरेशन उनकी आगे गई पढ़ने के लिए, तो आप सब सेकंड कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली सेंड हिम बैक टू होम ड्यूरिंग स्कूल आवर टू स्टडी ऑन हिज ओन। अपने से पढ़ने के लिए उसे बार बार घर भेज देंगे जब वो स्कूल में है, तो ये गलत है, ठीक ना। शिक्षक को क्या करना है, वो जिस भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं उनका सम्मानजनक एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए। गुड आफ्टरनून खुशबू। एक्चुअली आपका 13 का माही बी आंसर आया था, ठीक है ना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा, ठीक है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। 14 को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के संदर्भ में मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। एनईपी 2020 योगात्मक मूल्यांकन के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल गलत है। योगात्मक मूल्यांकन अच्छा नहीं होता है, सभी को पता है। कौन सा मूल्यांकन अच्छा होता है, आप टाइप करके बताएंगे। एनईपी 2020 मानक परीक्षणों के माध्यम से छात्रों के निष्पक्ष परीक्षण का प्रस्ताव करता है। एनईपी 2020 पोर्टफोलियो और रोल प्ले सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करके छात्रों के व्यापक मूल्यांकन का प्रस्ताव करता है। एनईपी 2020 शिक्षकों को दूसरों के छात्रों के साथ तुलना निर्दिष्ट करते हुए रिपोर्ट कार्ड तैयार करने को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और हमें तुलना नहीं करना है, सेरिग्रेशन नहीं करना है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं करवाना है, ये सब चीजें नहीं कराना है, ठीक है। खुशबू आज लेट हो गई, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया आपको। बहुत अच्छा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, थर्ड ही सही होगा, ठीक है। हाँ, इसके लिए सभी ने, अब मैंने एक क्वेश्चन किया था, हाँ माही ने आंसर किया, बिल्कुल। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो सबसे अच्छा होता है, और सीसीई, हाँ बिल्कुल माही ने बिल्कुल सही कहा। जो ये असेसमेंट होगा ये हमारा निरंतर चलता है, फर्स्ट डे क्लास से, जब से हम बच्चे को पढ़ाते हैं, ड्यूरिंग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड एंड ऑफ द सेशन, हमेशा ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। हाँ, 15 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक रणनीति महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देती है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करना, मंथन करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, या फिर पाठ्य पुस्तक से कई बार अंश लिखना, या प्रत्यक्ष निर्देश। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिएगा। हाँ, 14 के लिए आंसर सही है, सी फरा और जानकी ने किया है जो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिएगा। शाहीन का आ गया है। दिया है क्या आपको, शैक्षणिक रणनीति को महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो इसका राइट ऑप्शन होगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, होता है मंथन करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग। सोच को बढ़ावा देना है तो हमें उसके दिमाग को ज्यादा एक्सरसाइज कराना होता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको एक्सरसाइज बुक में भी छोटे बच्चों को देता है ना, आजकल मैथ्स में मेंटल मैथ कर देता है, एक्सरसाइज कर देता है। वो क्या करना कि आपको मंथन करना, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद से आपको किस तरह से उसको और करते हैं। जब भी चैप्टर्स खत्म होते हैं उसके लास्ट में कुछ एक्टिविटीज वर्क ये सब
देते हैं, ये सब क्या देते हैं, जितना बच्चों ने पढ़ा उसके ऊपर उसकी क्या सोच है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है, तो मंथन करना होता है। ठीक है। हाँ, 15 का जो आंसर होगा फरा और माही ने किया है। हाँ हाँ, अभी सभी का राइट आंसर आने लगा। हाँ, तो 15 का जो राइट आंसर है वो हमारा सेकंड है। ठीक है। 16 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभा वाले छात्रों की विशेषता नहीं है? परिशुद्धता के लिए आग्रह, सूचना का धीमी अवशोषण, संदर्भ की तेजी से समझ, जिज्ञासा की मजबूत भावना। तो विशेषता नहीं है, आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर आंसर करिए सभी, क्वेश्चन नंबर 16 का। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसके लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है। सूचना का धीमी अवशोषण, स्लो ऑब्जर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। 70 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की वकालत की गई है? अलगाव, लेबलिंग, समावेशन या फिर एकीकरण। Which of the following principle is advocated by Right of Person with Disability Act 2016? सेरिग्रेशन, लेबलिंग, इंक्लूसिव या फिर इंटीग्रेशन। 17 के लिए सभी आंसर करिएगा। माही ने आंसर कर दिया है, बाकी सब भी आंसर करते जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। तो 17 का जो है सी ही हमारा राइट है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। समावेशी शिक्षा का प्रस्ताव है कि हमें डैश को शामिल करने के लिए डैश को संशोधित करना है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा वर्ड उलट जाते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में देखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रपोज दैट वी शुड मॉडिफाई, हमें किसको मॉडिफाई करना है? डैश द टू इंक्लूड द डैश, और किसको इंक्लूड करना है? तो आपको बताना है सिस्टम को, शिक्षार्थी को, समाज को, स्कूल के पाठ्यक्रम को, शिक्षार्थी को या फिर प्रणाली को, स्कूल पाठ्यक्रम को या फिर प्रतियोगिता को। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी आंसर करिएगा। समावेशी शिक्षा के लिए हमें किसको मॉडिफाई करना है, यानी बदलना है? किसके लिए बदलना है? संशोधित करना है, किसके लिए करना है? तो इसका राइट क्या होगा कि हमें सिस्टम को मॉडिफाई करना है। किसके लिए करना है? शिक्षार्थी के लिए करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि हिंदी की जगह पे इंग्लिश, हिंदी का जो ट्रांसलेट देता है वो ऐसे ही देगा, लेकिन जो आपको होगा, शुड मॉडिफाई द सिस्टम द टू इंक्लूड द, आपका क्या होगा? लर्नर। विद्यार्थी को समाहित करने के लिए हमें अपने सिस्टम को क्या करना है? चेंज करना है। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है। हाँ, ज्यादा तो कंफ्यूज होने का वही था कि हमें शिक्षार्थी को शामिल करने के लिए प्रणाली को संशोधित करना है, हिंदी में है। बट इंग्लिश में क्या है? मॉडिफाई द सिस्टम द टू इंक्लूड द लर्नर्स। ठीक है, हिंदी को उल्टा कर दिया इंग्लिश जो है। तो इंग्लिश ही जो होता है वो हमेशा सही माना जाता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इंग्लिश फॉर्म को जरूर देखिएगा। ठीक है।
सी आप हिंदी के हिसाब से कर रहे थे, तो वो भी सही था, लेकिन जो इंग्लिश आपकी है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रपोज दैट वी शुड मॉडिफाई द सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 90 नंबर, संख्या अनुक्रम को याद रखने में कठिनाई किसी भी दो या अधिक संख्याओं की तुलना करने और संख्या अवधारणा को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ने की विशेषता वाली एक स्थिति को डैश क्या होता है? डिस्फोरिया, डिस्कैकुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डिस्प्रैक्सिया। हाँ, हिंदी का था, बट हिंदी में जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, तो जो हिंदी क्वेश्चन पेपर में था उसमें भी हिंदी यही दिया था, लेकिन जो इंग्लिश का ऑप्शन है वो वहां से लिया हुआ है, तो फर्स्ट आंसर ही हमारा सही होगा। तो जब भी सिस्टम और इस तरह से चेंजेस की बात आए तो आप दोनों लैंग्वेज के क्वेश्चन को देखिएगा, और जो भी हमारा एग्जाम पैटर्न होता है ना, वो जो इंग्लिश का सही होता है उसको ही सही मानता है, ना कि हिंदी वाले को। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो क्वेश्चन में थोड़ा आपको डाउट लगे, आप दोनों उसको पढ़ के देखिएगा, इंग्लिश भी और हिंदी भी। ठीक है। हाँ, तो मैंने वही बोला ना, इसीलिए मैंने हिंदी पढ़ते समय ही बोला कि इंग्लिश को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है माही। हाँ, बिल्कुल सही है, इसका 19 का जो आंसर है वो हमारा बी ही सही है। 20, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेश में बाधा डालता है? लचीला पाठ्यक्रम, दुर्गम बुनियादी ढांचा, सहानुभूति रवैया या फिर व्यापक मूल्यांकन। Which of the following factor hinder successful inclusion of student with locomotor disability? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिएगा। हाँ, 19 के लिए जो ऑप्शन आपने किया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए करिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए सभी। रोहित जी पीछे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे हैं हम लोग। हाँ, बहुत अच्छा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा बी होगा, दुर्गम बुनियादी ढांचा। ठीक है, बाधा डालेगी। क्वेश्चन नंबर 21, जब कक्षा का माहौल सकारात्मक होता है तो शिक्षार्थियों को पता चलता है कि उन्हें डैश उनकी उपस्थिति व्यक्तित्व और उपलब्धि की परवाह किए बिना व्यक्तियों के रूप में है, केवल तभी जब कक्षा के मानदंडों की पुष्टि करते हैं, केवल तभी जब परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, केवल तभी जब वे अपनी सीटों पर बैठे हैं और पूछे जाने पर ही बोले। ठीक है, सकारात्मक यानी आंसर जो है आपको पॉजिटिव में ही पूछा जा रहा है। सकारात्मक कक्षा का माहौल कैसा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको तो एक चीज देखना है कि जहां पे ओनली आ जाए वो ऑप्शन आप पहले ही गलत कर दीजिएगा। अगर आंसर आपसे पॉजिटिव में है तो ओनली वाले क्वेश्चन गलत ही होंगे, उस पे नहीं होगा हमारा। तो इसमें तो तीनों क्वेश्चन में ओनली दे दिया है, तो ये तीनों ऑप्शन जो होते हैं हमारे गलत हो जाते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, इसका जो राइट होगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा। ठीक, चलिए 22 पे चलते हैं। छात्रों को पूर्व ज्ञान और समझ डैश है। शिक्षण में बाधा सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना, शिक्षण के लिए अप्रासंगिक है सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में मिनट भूमिकाएं निभाता है।
तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि पूर्व ज्ञान जो होता है वो क्या करता है? टीचर को जब क्लास में जाता है फर्स्टली पढ़ाने के लिए तो उसको क्या करना है? तो ये क्वेश्चन के फॉर्म आप देख रहे होंगे, पूछने का तरीका अलग है लेकिन हमेशा इसका आंसर जो हमें अगर हमें पता है तो हम सही ही करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिएगा। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है खुशबू माही। हाँ, शाहीन ने भी सही आंसर किया है। इसका जो राइट होगा वो हमारा क्या होगा? सेकंड होगा। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है जो पूर्व ज्ञान होता है। ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा। बिल्कुल राइट आंसर आया है। 23 को देखते हैं। एक शिक्षक को शिक्षार्थी के सक्रिय जुड़ाव को कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए? पूछताछ और पूछताछ को बढ़ावा देना यानी प्रमोटिंग इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग करना, याद करने और दोहराव पर ध्यान केंद्रित करके प्रत्यक्ष निर्देश की विधि का उपयोग करना, बार बार पुरस्कार और सजा की पेशकश करना। How should a teacher encourage active engagement of learner? इजी है क्वेश्चन, सभी सही करेंगे। आई थिंक सभी का आंसर सही आएगा। बहुत अच्छा, माही ने आंसर कर दिया है। हाँ, शाहीन का भी आंसर आ गया है। शाहीन गलती क्यों हो रही है? सक्रिय जुड़ाव अगर बच्चों में है, एक्टिव लर्निंग बनानी है तो क्या करना है? क्लासरूम में हमें इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग जो भी चीजें होंगी ये चीजें ज्यादा क्लास को एक्टिव रखती हैं। ठीक है ना? जैसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आप आंसर कर रहे हो, इसीलिए मैं बार-बार क्वेश्चन कर रही हूँ, पूछ रही हूँ, तो ये होती है एक्टिव लर्निंग। ठीक है? प्रत्यक्ष निर्देश दे देना कि हाँ, तुमको ये करना है, उसके बाद तुम हिलना-डुलना नहीं, कुछ नहीं करना है तुमको। तो वो क्या हो गया, वहाँ पे एक्टिव नहीं हो जाता है। ठीक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है? 24 कथन वाले वाक्य हैं, तो इसका मैंने हिंदी वो नहीं लिया है, पर आप बताइएगा कि दोनों सही है, स्पष्टीकरण सही है या नहीं है। और सेकंड आपका होता है कि दोनों सही है पर स्पष्टीकरण सही नहीं है। थर्ड आपका है ए सही है बट आर गलत है। और फिर दोनों असत्य है। एक रचनात्मक शिक्षक बच्चों को इसके कई स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ज्ञान और केवल पुस्तकीय पाठों के भरोसा ना करें। शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से सीखने की मांग की जाती है और इस प्रकार शिक्षार्थियों द्वारा सहयोगी रूप से निर्माण किया जाता है। छात्र और शिक्षक दोनों क्या करते हैं? A constructivist teacher would encourage children to explore multiple source of knowledge and not rely on textbook alone। केवल किताबी उससे नहीं, मल्टीपल सोर्सेस से हमें नॉलेज को इनकरेज करना है। लर्निंग इज साउट एक्टिविटली बाय लर्नर एंड थ्रेबली कंस्ट्रक्ट collaboratively by the student and the teacher. Choose the correct option. Both A and R are true and R is correct explanation। ठीक है, दोनों एक में नहीं आता है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में करके आपको किया है। तो बताइएगा 24 का क्या है? रचनात्मक कक्षा है, उसमें शिक्षक को क्या कर रहा है कि बच्चों को जो ज्ञान है वो कई स्रोतों से लेना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तकों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और छात्रों का सक्रिय रूप से सीखने की मांग की जाती है। और ये दोनों क्या करते हैं? सहयोगी रूप से जो लर्नर और टीचर के बीच में है। हाँ, बहुत अच्छा सभी ने किया क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग में हिंदी थोड़ी सी अलग हो जाती है। हाँ, 24 का जो होगा हमारा फर्स्ट ही सही होगा। बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही आया है। 25 को देखते हैं। वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा की सुविधा प्रदान करना और विभिन्न दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना छात्रों के बीच डैश विकसित करने में सहायक होगा। आलोचनात्मक सोच, डॉसिलिटी, अहंकारवाद या फिर गलत धारणाएं।
25 का करेगा वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा की सुविधा प्रदान करना और विभिन्न दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना छात्रों के बीच डैश विकसित करने में सहायक होगा। माही और शाहीन का आंसर आ गया है, बहुत अच्छा। हाँ, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। हरी जी, खुशबू, राधा, प्रतीक्षा, फूलपत्ती, रोहित। हाँ, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। हाँ, फरा ने भी बिल्कुल सही आंसर किया है। जानकी जी, ओके। बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। 26 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने में एक बाधा है? साधन अंत विश्लेषण, कार्यात्मक स्थिरता, कार्य पीछे की रणनीति या फिर ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक यानी खोज अन्वेषण विधि कहा जाता है इसको। तो उसको आपको बताना है कि समस्या को हल करने में जो बाधा करेगा वो क्या होता है। मीन्स एंड इंड एनालिसिस, फंक्शनल फिटनेस, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी, ह्यूरिस्टिक। खोज और अन्वेषण बोलते हैं ह्यूरिस्टिक को। तो ह्यूरिस्टिक विधि तो सबसे अच्छी विधि मानी जाएगी खोज और अन्वेषण करने के लिए, लेकिन जो बाधा उत्पन्न करती है वो क्या है आपको बताना है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी का ठीक है, निधि और डी कर रहे हैं तो ह्यूरिस्टिक ये मैंने बता ही दिया कि डी है जो वो बिल्कुल सबसे अच्छी विधि मानी जाएगी और सभी का आंसर बिल्कुल राइट आया है इसके लिए। 27 देखते हैं। एक छात्र द्वारा की गई त्रुटियों का जवाब देने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति है सीधे बच्चे को जवाब बताना, बिना किसी टिप्पणी के अंकों में कटौती करना, छात्र को हल करने की प्रक्रिया पे विचार करने के लिए कहना, दूसरों के सामने छात्रों को अपमानित करना। Dash is the most effective strategy to respond to the error made by a student. क्या करना है आपको? Straightforwardly telling the answer to the child, deducting the mark without any comment, asking the student to reflect on the process of solving या फिर humiliating करेंगे। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर सभी ने किया है, एकदम राइट सभी जा रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए आज कथन वाले वाक्य देखते हैं। सार्थक सीखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे प्यार और मूल्यवान महसूस करें। कारण जो दिया है, भावनाएं स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सही विकल्प को आपको चुनना है। For meaningful learning to take place, it is important that children feel loved and valued. Emotional play a significant role in condition. Choose the correct option. 28 का आंसर करिएगा। हाँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, दोनों कथन सत्य होंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट कराने के लिए, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए बच्चों को मूल्यवान महसूस कराना अच्छी बात होती है। सेकंड भी होगा जो भावनाएं स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लर्निंग में। तो दोनों ऑप्शन ही सही दिया गया है, इसलिए उन्हें प्यार महसूस करवाना जरूरी है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ए होगा। ठीक है, फराह ने शायद गलत आंसर किया था। ठीक है, 29 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक प्रेरणा का कौन सा उदाहरण है। मैं प्रशंसा पाने के लिए ऐसा करूंगा, मैं सजा से बचने के लिए ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा ताकि दूसरों के पास मेरी अच्छी छवि हो, मैं इसे करूंगा क्योंकि मैं इसका आनंद लेता हूँ। काफी इजी क्वेश्चन है।
बता सकते हैं सभी। पता है मोटिवेशन से काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन ही आते हैं और सभी सॉल्व करते हैं, ठीक है? आपसे 2 ही तरह का बाह्य और आंतरिक प्रेरणा के बारे में ही पूछेगा, तो इसको काफ़ी अच्छे से समझिएगा। आंतरिक प्रेरणा जो खुद की खुशी के लिए हो, बाह्य प्रेरणा जो बाहरी रिवॉर्ड को देखकर हम उसको पाने के लिए करते हैं। बहुत अच्छा, फ़रा का आंसर आ गया है। माही ने भी आंसर कर दिया है, बहुत अच्छा। मीला जी का भी आंसर आ गया है। बबली, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था। हाँ, ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। और अभी तक जो भी एनालिसिस से पता चल रहा है, जो भी है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि सीडीपी का सेक्शन बहुत इजी आ रहा है, या इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि सब लोग सीडीपी इतना पढ़ चुके हो कि अब गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। हाँ, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हाइंडर चिल्ड्रंस सक्सेस इन स्कूल? निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्कूल में बच्चों की सफलता में बाधा डालता है? कठोर पाठ्यक्रम, रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक शिक्षा शास्त्र, या फिर लचीला समय सारणी? 30 का करिएगा सभी आंसर। आज प्रिंस नहीं जुड़े हैं, जो कि रेगुलर जुड़े रहते थे। मुझे लगा था कि आज सभी जुड़ेंगे, पर आज कम ही आए। कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। काफी इजी क्वेश्चन था, सभी बहुत आराम से आंसर कर पाएंगे इसके लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है इसका। जो राइट है वो हमारा फर्स्ट ही सही है। ठीक है, आज के हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब टाइम किस चीज का है? आपके स्कोर जानने का, कि आप सबने आज कितना स्कोर किया, जबकि अभी मैंने आपके सेकंड पेपर को स्टार्ट करा दिया है कराना। अच्छा, प्रिंस का आज एग्जाम है, ओके। आई थिंक उन्होंने 30 जनवरी लिखा था। गुड इवनिंग ज्योति, हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं आज। बहुत अच्छा, साहिन ने काफी अच्छा स्कोर किया, राधा ने भी बहुत अच्छा। और मैंने देखा कि आज सबने बहुत कम गलती करी है, सबने बहुत अच्छा स्कोर किया है। रोहित जी, आपके भी नंबर अच्छे हैं, पर थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो और भी अच्छे हो जाएंगे। हरी दुबे जी का 27 है, बबली ने 27, निधि, वेरी गुड निधि। जितना आप डरती हैं, आज तो आपका सबसे अच्छा स्कोर है। अच्छा, बीएड का है, ओके। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ माई, मैंने देखा था, आपने लिखा था कि बफरिंग हो रहा है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतने दिन मुझे झेलने के लिए। मुझे तो आप सब के साथ बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये 3-4 महीने। स्टार्टिंग में थोड़ा बुरा भी लगता था, बच्चे नहीं आते थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग लाइव क्लासेस में जुड़े हुए थे। हाँ, खुशबू भी लेट से ज्वाइन हुई थी। ओके, कोई बात नहीं। पर आप सबके साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये 2 महीने का रिस्पॉन्स मैं अनबिलीवेबल बता सकती हूँ। क्योंकि ये वाला टाइम था, आप सबसे मैं कनेक्ट होती रही, और रोज हम लोग क्लास में जुड़ते ना, तो हर बच्चों को हम लोग बहुत ढूंढते थे कि आज ये बच्चा नहीं आया, आज वो नहीं आया, नाम सबके याद हो गए हैं। हाँ निधि, इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी के लिए क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि सभी बहुत अच्छा स्कोर किया। और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले एग्जाम में भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मैम, मेरा सीटेट में विच होगा, पंजाबी इंग्लिश लैंग्वेज भरा है, तो आपका पंजाबी में होगा सिमर। ठीक है, आपका जो सेक्शन होगा वो आपके लिए लैंग्वेज सेक्शन में होगा। ठीक है ना? मैं भी बहुत मिस करने वाली हूँ आप सभी को। काफी आज से वो कहेंगे ना, खालीपन महसूस हो रहा है।
नहीं, जुड़े रहेंगे। अगर आप सब जुड़ना चाहेंगे तो सभी जुड़े रहेंगे। टेलीग्राम से हम जुड़े रहेंगे और आप लोग के एक्सपीरियंस को मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, और सभी को मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मेरी यही रहेगा कि आप लोग काफ़ी अच्छे से पेपर करना, दिमाग से करना, क्वेश्चन को पढ़ना, और ये जो टाइम आपके लिए बचा है ना, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर करना। ठीक है, और सभी अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, ध्यान लगा के करना। और अभी जो टाइम क्लास खत्म हो रहा है, तो अभी जो टाइम आपको दिया जा रहा है प्रिपरेशन के लिए दिया जा रहा है, तैयारी के लिए दिया जा रहा है, ठीक है ना? तो इसमें आपको अच्छे से उस चीज को पढ़ना है, देखना है, ठीक है ना? हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में है। नहीं, लैंग्वेज अगर आपने जो सेक्शन आपके लिए लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा सिमर, अगर आपने पेपर नहीं दिया है, वहाँ पे आप किसी से पूछ लीजिएगा, जो भी आपका पेपर है ना, वहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज सेक्शन चुनने के लिए। चलिए, मिस यू ऑल ऑफ यू, और अपना ध्यान रखिएगा सभी। और फिर हम चाहेंगे कि आप सब सीटेट पास करके एक बार ज़रूर अपना, कभी भी हमारे पुराने वीडियो में भी कमेंट करिएगा कि हाँ मेरा क्लियर हो गया, तो हम लोग देख लेंगे उस मैसेज को। ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए, सभी जुड़े रहिएगा, एक दूसरे को हेल्प भी करते रहिएगा। चलिए, और सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से पेपर करना, और नया साल आपके लिए एक नई खुशियां लेकर आए। ठीक है ना? विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर विथ लोडेड ऑफ हैप्पीनेस। चलिए, फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट, जिसके एग्जाम होने वाले हैं सभी को। ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।